Hello students, so today we are going to discuss one of the point that is the sequences। हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है सीक्वेंसेस का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि सीक्वेंसेस क्या होता है, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसी से आपका सारा आपका जो रियल एनालिसिस का जो पार्ट होगा आपका सारा ये आपका क्लियर होगा। ये आपका बेसिक चीज़ है, इसको आपको याद रखना चाहिए। सीक्वेंसेस को हम लोग अगर फंक्शन से हम लोग डिफाइन करें तो ये सीक्वेंसेस को हम लोग फंक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सीक्वेंसेस जो होता है इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर होता है, आपको याद रखें, ठीक है। ये सीक्वेंसेस जो होगा आपका एक फंक्शन जो होगा वो कहाँ से होगा, वो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, ये आपका होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब इसको आप लिख भी सकते हैं। इट इज़ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। आपको ये फंक्शन होगा, आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता होगा। आपको थोड़ा सा आपको हम डिस्कस कर देते हैं आपका। तो ये आपका नेचुरल नंबर आपको पता होगा। नेचुरल नंबर में आपका जो है जनरली इसका काउंटिंग नंबर होगा आपका जो स्टार्टिंग होगा किससे, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से आपका ये बढ़ेगा नेचुरल नंबर। और रियल नंबर में आपको पता होगा कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने पर हम लोग को जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, ठीक। मतलब माइनस भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, मतलब कोई भी नंबर जिसको हम लोग स्क्वायर करने पर पॉजिटिव निकले तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से जो होगा आपका देखें कि ये जो आपका ये सेट होगा, पहला जो है ये आपका जो है फंक्शन, जो पहला सेट जो होगा नेचुरल नंबर का होगा, दूसरा सेट जो होगा आपका यहाँ पे एक आपका नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ से जो होगा मैपिंग एग्जिस्ट करेगा आपका, एक नेचुरल नंबर होगा आपका और ये आपका रियल नंबर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के हम लोग इसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंस कहेंगे। और यहाँ से आपका जो है मैपिंग एग्जिस्ट होगा, ठीक है। मैपिंग मतलब आपको पता होगा फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है, ये सारे पता होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इज यूनिकली कनेक्टेड, एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिकली कनेक्टेड विद द रियल नंबर। आपको हर एलिमेंट जो होगा नेचुरल नंबर का कनेक्टेड होना चाहिए रियल नंबर के साथ, तब हम लोग उसको सीक्वेंसेस कहेंगे, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट जो है एक उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आपको, हम एग्जांपल देते हैं नेचुरल नंबर का। हम सपोज यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आपको n² लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लिए। आप सीक्वेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक नेचुरल नंबर इसको लेना पड़ेगा, और नेचुरल नंबर में लेके आपको ये आपका नेचुरल नंबर का है और आपको ये नेचुरल नंबर है, और उसके बाद जो है इसका रिलेशन जो किसके साथ देना पड़ेगा, आपका रियल नंबर के साथ देना होगा। तो आप नेचुरल नंबर कुछ भी लें, आप यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 सो ऑन लेते हैं। तो आपको पता होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ये मैपिंग हो रहा है आपका। 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा क्योंकि ये भी रियल नंबर है। 3 का स्क्वायर 9, ये भी आपका रियल नंबर है। 4 का स्क्वायर 16, ये भी आपका एक रियल नंबर है। तो इस तरह इसको आप कह सकते हैं क्या, ये आपका जो है एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस है। तो ये चीज़ आपको समझना है। और सीक्वेंस आपको फंक्शन आपको पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में कि इसका एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब फंक्शन मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ यहाँ पे आपको बताते हैं एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिकली कनेक्टेड विथ रियल नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान देंगे आप, रियल नंबर के साथ अगर वो कनेक्ट हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, वो सीक्वेंस होगा। जनरली हम लोग सीक्वेंस को हम लोग जो है an से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। कभी कभी जो है CN AN ये AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको TN भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे आपका जो है एक आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे ले लें, या तो आप AN से रिप्रेजेंट करें या तो आपका SN से TN से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप किससे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये चीज़ है आपका AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, TN भी से, कभी कभी जो है आपका कोई बुक जो है SN से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप जो है सीक्वेंस को ले लें, आप सीक्वेंस को जनरली आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं। सबसे पहला तो आपको जो है एक सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। उसकी पहला क्या कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस
फिनाइट सीक्वेंसेस, ठीक है, एक को कहेंगे फिनाइट सीक्वेंसेस। और फिनाइट सीक्वेंसेस में कौन कौन सा चीज़ आता है वो हम थोड़ा आपको डिस्कस कर देते हैं आपको। तो पहला तो आपका होगा आपका, जिससे आपको आपको पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप पढ़ेंगे क्लास जूनियर में ये चीज़ आता है आपका क्लास 9-10 में। तो आपका AP है, GP है और ये आपका HP है, ठीक है। तो ये सारे और बहुत सारा सीरीज है आपका, सीक्वेंस है आपका जो फिनाइट सीक्वेंस का। हम आपको डिस्कस कर रहे हैं इनफिनाइट सीक्वेंस का, ठीक है। हम आपको डिस्कस कर रहे हैं किसका, इनफिनाइट सीक्वेंस का। हम आपको इनफिनाइट सीक्वेंस के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं कि इनफिनाइट सीक्वेंस का जो आपका टाइप क्या क्या होता है, ठीक है, इनफिनाइट सीक्वेंस का। तो आप सबसे पहले तो आप समझें यहाँ पे इनफिनाइट सीक्वेंस के लिए आपको 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, और सारी चीज़ को हम बताएंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले तो आपको समझें यहाँ कि मोनोटोनिक आपका क्या, आपका सबसे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, ठीक है। अब देखिए मॉनिटरिंग में आपका दो तरह का होता है। एक आपको मोनोटोनिक क्या होगा, आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस दो तरह के, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक होगा आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मतलब MIS और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है मोनोटोनिक हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। एक आपका होता है बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए बाउंडेड सीक्वेंस में आपका जो है एक आपका जो है बाउंडेड में आपका लोअर अपर बॉन्ड होगा और आपका लोअर अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड आता है, ठीक है, आपका यहाँ पे ये बाउंडेड सीक्वेंस में। नेक्स्ट जो होता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा आपका। उसकी बाद जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। कन्वर्जेंट में आपको जो है आपको पता होगा कन्वर्जेंट में आपका जो है कन्वर्जेंट भी होगा, एक डाइवर्जेंट भी है आपका, एक आपका क्या है डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी है आपका, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है आपका। नेक्स्ट जो है एक और आपका है जिसका नाम होता है ऑक्सिलरी सीक्वेंस, ठीक है, एक आपका ऑक्सिलरी सीक्वेंस भी है आपका। तो ये सारे सीक्वेंस, कुछ कुछ आपका स्पेशल सीक्वेंस भी आता है आपका। स्पेशल सीक्वेंस में आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंस में आपका कुछ आ जाएगा आपका। स्पेशल सीक्वेंस में हम लोग कर सकते हैं, स्पेशल सीक्वेंस के पार्ट में अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, एक कोची सीक्वेंस आएगा आपका। स्पेशल सीक्वेंस में आपका आएगा क्या, कोची सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा स्पेशल सीक्वेंस में। और एक आपका कुछ आपका पार्ट्स भी है आपका, जो है कुछ पार्ट्स जो है आपका वो आपका क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट सीक्वेंस आएगा आपका, कांस्टेंट सीक्वेंस आएगा आपका। तो ये आपका, ठीक है, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। आपको पहला जो है सबसे पहले आप कुछ आपको सीक्वेंस का एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल कुछ सीक्वेंस का एग्जांपल देते हैं आपको। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल सीखें यहाँ पे, जैसे 1/n। तो आपको पता होगा यहाँ पे सीक्वेंस 1 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा, ये डॉट डॉट करके बढ़ेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अगर लिखें n², तो आपका यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, फिर होगा आपका क्या 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, ये आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें n³ लिखें तो आपका यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद जो है आपका 1 हो गया आपका, फिर जो है आपका 8 होगा, फिर आपका 27 होगा, 100, ठीक है। इस तरह करके आपका सीक्वेंस बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट होगा -1n होगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे -1 1 -1 1 -1 ये आपका होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका 1n, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 1 1 1, ये आपका आ जाएगा। ये सारे सीक्वेंस का आपका टर्म्स आपको बता रहे हैं। जैसा आपका 2n है तो 2n में आपका होगा 2 4 6 8 10, ये आपका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है 3n अगर है तो ये सारे आपका सीक्वेंस इनफिनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है आपका, ठीक है। ये सब सारा आपका एग्जांपल है आपका इनफिनाइट सीक्वेंस का। ये आपका उसका जो है ये आपका एलिमेंट्स है
उस सीक्वेंस का जो मेंबर्स है, ठीक है, ये आपका उसका मेंबर्स है, ठीक है। तो आप जो है इसको सीक्वेंस के बारे में आपको सारा चीज़ आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके आपको। तो ये सारी चीज़ जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपका रेंज ऑफ सीक्वेंस होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस।